हेलो हे हाय। तो आज हम लोग इमेज क्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हमारा डार्क रूम जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, उसी के सीरीज में इमेज क्वालिटी जो हमारा 8वां चैप्टर है वो देख रहे हैं। ठीक है। सो इमेज क्वालिटी में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन टू रिकॉर्ड ईच पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑन द फिल्म। तो इमेज क्वालिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ द फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन, जो कि रिकॉर्ड करती ईच पॉइंट, एक एक पॉइंट को इन द ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑन द फिल्म। जैसे कि ऑब्जेक्ट में है वैसे ही सेम टू सेम पॉइंट्स आते हैं इन द फिल्म। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द विजिबिलिटी टू डायग्नोस्टिकली इम्पॉर्टेंट डिटेल्स इन द रेडियोग्राफ। ये विजिबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिकली इम्पॉर्टेंट डिटेल्स देती है रेडियोग्राफ में। एंड इमेज क्वालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी पैरामीटर्स सच एज कंट्रास्ट, नॉइस, शार्पनेस एंड रिजोल्यूशंस। ये सब इसमें आते हैं। कंट्रास्ट, नॉइस, शार्पनेस, रेजोल्यूशन, ये सब इसके पैरामीटर्स हैं और इनसे इन्फ्लुएंस्ड होती है इमेज क्वालिटी। सो हम लोग देख लेते हैं कंट्रास्ट के बारे में। सो कंट्रास्ट क्या होता है? द टर्म कंट्रास्ट रेफर्स टू द डिफरेंस इन डेंसिटी। कंट्रास्ट होता है डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन एडजेसेंट एरियाज ऑफ रेडियोग्राफ्स। ये डेंसिटी डिफरेंस होता है इन द एरियाज ऑफ रेडियोग्राफ एंड इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सब्जेक्ट कंट्रास्ट। ये मेनली बना होता है सब्जेक्ट कंट्रास्ट का। एंड फिल्म कंट्रास्ट एंड फॉग एंड स्कैटर। Film contrast and fog and scatter. Subject contrast is the difference in X-ray intensity. Subject contrast क्या होता है? Difference होता है in the X-ray intensities transmitted through different parts of the patient, जो कि transmit होता है through the different parts of the patient, and it is affected by the incident photons, energy, atomic number, density of the absorber. Film contrast has been discussed in the topic X-ray film characteristics. The fog and scatter जो होता है will produce unwanted film density. fog और scatter जो होता है वो produce करता है unwanted जो फिल्म डेंसिटी होती है विच लोअर्स द रेडियोग्राफ कंट्रास्ट, जो कि रेडियोग्राफ कंट्रास्ट को लोअर कर देता है। कंट्रास्ट क्या होता है? डेंसिटी डिफरेंस होता है जो कि दो एरियाज में होता है रेडियोग्राफ में। एंड इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सब्जेक्ट कंट्रास्ट, फिल्म कंट्रास्ट एंड फॉग एंड स्कैटर। सब्जेक्ट कंट्रास्ट जो होता है वो होता है डिफरेंस इन एक्सरे इंटेंसिटीज, जो कि ट्रांसमिट होता थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेशेंट, एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय इंसिडेंट फोटॉन, एनर्जी, एटॉमिक नंबर, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। फिल्म कंट्रास्ट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द टॉपिक एंड एक्सरे फिल्म कैरेक्टरिस्टिक्स, and the fog and scatter will produce unwanted film density which lowers radiographic contrast. fog और scatter जो होता है वो प्रोड्यूस करता है अनवांटेड फिल्म डेंसिटी को, जो कि लोअर करता है, कम करता है रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट को। एंड नॉइस। व्हाट इज नॉइस? So noise is radiographic noise or motile is the random fluctuation of film. रेडियोग्राफिक नॉइस या मॉटल जो होता है रैंडम फ्लक्चुएशन जो होता है फिल्म का, फिल्म डेंसिटी का, अबाउट सम मीन वैल्यू फॉलोइंग यूनिफॉर्म एक्सपोजर। तो ये क्या होता है? ये एक रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ द फिल्म डेंसिटी होता है अबाउट सम मीन वैल्यूज़, जो कि फॉलो करती है यूनिफॉर्म एक्सपोजर। एंड नॉइस डिग्रेड करती है इमेज क्वालिटी को एंड लिमिट करती है एबिलिटी टू विजुअलाइज लो कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट्स। नॉइस जो होता है इमेज क्वालिटी को ख़राब करता है एंड ये एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड लो कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट्स को लिमिट करता है। एंड नॉइस इज मेनली मेड अप ऑफ स्क्रीन मॉटल। स्क्रीन मॉटल का बना होता है एंड फिल्म मॉटल एंड क्वांटम मॉटल का बना होता है। नॉइस के 3 पार्ट हैं, स्क्रीन मॉटल, फिल्म मॉटल एंड क्वांटम मॉटल। एंड स्क्रीन मॉटल
जो होता है इज कॉज्ड बाई, स्क्रीन मॉडल किससे होता है, इज कॉज्ड बाई नॉन यूनिफॉर्मिटीज इन स्क्रीन कंस्ट्रक्शन। स्क्रीन मॉडल नॉन यूनिफॉर्मिटी जो स्क्रीन कंस्ट्रक्शन होता है उससे आता है, बट यूजुअली नेग्लिजिबल होता है इन मॉडर्न स्क्रीन्स में नेग्लिजिबल होता है। एंड फिल्म मॉडल जो होता है इज कॉज्ड बाय ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द इमल्सन विच हैज़ ए वेरी लिटिल कंसर्न in radiography, and quantum model is caused by the discrete nature of X-ray photons. It is most important source of noise in radiography. The adjacent areas of the film have photons that differ from the mean value, which contribute to the quantum model. And sharpness. What is the sharpness? So sharpness is the ability of X-ray film or film screen combination to define an edge. Sharpness क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एक्सरे फिल्म होती है या फिर फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन जो कि डिफाइन करती है एज को. दिस में बी क्लासीफाइड एज जियोमेट्रिक मोशन एंड स्क्रीन अनशार्पनेस. और ये क्लासीफाई करती है जियोमेट्रिक अनशार्पनेस एंड geometric and motion and screen unsharpness. Geometric unsharpness arises from the focal spot size. geometric unsharpness जो होती है वो कहाँ से अराइज होती है? from the focal spot size. And X-ray coming slightly different locations in the focal spot produces blurred margin at which edge of the objects. This is called penumbra, which gives geometric unsharpness. तो शार्पनेस या ब्लर के बारे में देख लेते हैं. एबिलिटी ऑफ एक्सरे फिल्म एंड फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन टू डिफाइन एन एज होती है शार्पनेस. एंड दिस में बी क्लासिफाइड एज जियोमेट्रिक मोशन एंड स्क्रीन अनशार्पनेस. एंड जियोमेट्रिक अनशार्पनेस अराइजेस फ्रॉम द फोकल स्पॉट से आती है, फोकल स्पॉट साइज से. एंड एक्सरे कमिंग स्लाइटली डिफरेंट लोकेशंस इन फोकल स्पॉट प्रोड्यूसेस ब्लर्ड मार्जिन एट द एज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इसे कहते हैं पेनुम्ब्रा जो कि देता है जियोमेट्रिक अनशार्पनेस. एंड ये इंक्रीज होता है विद द मैग्निफिकेशन एंड फोकल स्पॉट साइज. एंड पेशेंट मोशन इंट्रोड्यूसेस अनशार्पनेस. पेशेंट जो मोशन होता है वो भी अनशार्पनेस को इंट्रोड्यूस करता है इनटू ए रेडियोग्राफ में. अगर पेशेंट मोशन होगा तो भी अनशार्पनेस आएगी. एंड दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, इसको कम किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द MA को बढ़ा के एंड टू रिड्यूस द एक्सपोजर टाइम को कम करके. एंड फास्टर स्क्रीन्स आल्सो डिक्रीज करती हैं मोशन को. जो फास्टर स्क्रीन होती है उसमें भी मोशन शार्पनेस कम होता है. एंड स्क्रीन अनशार्पनेस इज कॉज्ड बाय द लाइट डिफ्यूजन in the intensifying screen. And thick screens have a greater light diffusion whereas thin screens have a lesser. And the screen blur increases with the separation of the film from screen, and screen blur decreases with the increase of the resolution. तो जो थिक स्क्रीन्स होती हैं उनमें ग्रेटर लाइट डिफ्यूज़न होता है, जबकि थिन स्क्रीन्स में कम लाइट डिफ्यूज़न होता है. एंड स्क्रीन ब्लर इंक्रीज होता है विद द सेपरेशन ऑफ द फिल्म फ्रॉम द स्क्रीन. एंड स्क्रीन ब्लर डिक्रीजेस with the increase of resolution. So what is the resolution? Is the measure of radiograph's ability to differentiate between different structures and are close together. तो रेजोल्यूशन क्या होता है? एक मीजर होता है ये रेडियोग्राफ का, जो कि एबिलिटी होती है टू डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर क्लोज टुगेदर, जो एक दूसरे के नियर होते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी होती है. इसको रेजोल्यूशन कहते हैं. इट टेल्स अबाउट द फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन एबिलिटी एंड हाउ मच डिटेल that can provide. It is usually measured in line pairs per millimeters. A line pair is a line of a particular width followed by a space of the same width. For example, 4 line pair per millimeter means there are 4 lines and 4 spaces within 1 millimeter, and each line and space is of 0.125 millimeter width, and typical values are 6
to 8 line pair per millimeter for speed class, 100 to 4 to 6 line pair per millimeter for speed class 200 and 400. The human eye can resolve about 5 line pair per millimeter and viewing distance 25 सेंटीमीटर। देखो एक लाइन फेयर जो होता है, लाइन ऑफ ए पर्टिकुलर विड्थ होती है, फॉलोड बाई होती है स्पेस ऑफ सेम विड्थ के द्वारा। एंड एग्जांपल इसका 4 लाइन पेयर पर मिलीमीटर का मतलब होता है 4 लाइन्स है एंड 4 स्पेसेस बिटवीन 1 mm के ईच ऑफ लाइन पर स्पेस के बीच में एंड 0.1 to 5 मिलीमीटर विड्थ है। एंड टिपिकल वैल्यूज आर 6 to 8 लाइन पेयर पर मिलीमीटर फॉर स्पीड क्लास, 100 and 4 to 6 line pair per millimeter for speed class, 200 and 400. And human eye can resolve about 5 line pair millimeter at a viewing distance of 25 centimeter. एंड रिजोल्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इमेज शार्पनेस। जो रिजोल्यूशन होता है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द इमेज शार्पनेस से इन्फ्लुएंस होता है, क्रिस्टल साइज से एंड कंट्रास्ट से। रिजोल्यूशन इमेज शार्पनेस से, क्रिस्टल साइज से एंड कंट्रास्ट से इन्फ्लुएंस होता है। एंड इट हैज़ लिमिटेड वैल्यू इन असेसिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। और इसमें लिमिटेड वैल्यू होती है असेस करने में सिस्टम परफॉर्मेंस को। एंड रेसिप्रोसिटी फेलियर। So what is reciprocity failure? Reciprocity law states that density produced on a film is dependent only on the total amount of light energy employed. तो रेसिप्रोसिटी लॉ जो होता है वो कहता है कि डेंसिटी जो प्रोड्यूस होती है एक फिल्म की डिपेंडेंट होती है सिर्फ टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी जो कि इम्प्लॉयड होती है उस पर। एंड दिस कैन बी गिवन एज इज इक्वल टू आई टी, where E is the exposure and I is the intensity and T is the time. And this means that E is a constant where a combination of I and T. So intensity is proportional to the time. So but this is not true. Very long and very short exposure times result in density values that are less than the expected, and this means that use of very high MA and short exposure times and very low MA and long exposure times will not give same density. Yes, and this is known as reciprocity failure as stated by Ebony. और इसी को क्या कहते हैं, रेसिप्रोसिटी फेलियर कहते हैं। और इसके बारे में किसने बताया था, एवेने ने बताया था। रेसिप्रोसिटी फेलियर जो होता है इज मिनिमम फॉर 0.1 सेकेंड एंड इज इनसिग्निफिकेंट फॉर एक्सपोजर टाइम्स। और ये एक्सपोजर टाइम्स के लिए इनसिग्निफिकेंट होता है बिटवीन 0.002 seconds and to 3 seconds. And different films have different reciprocity characteristics, और different films की different reciprocity characteristics होती हैं। Sensitometry. What is sensitometry? Is a photographic science introduced by Harter and Driffield, and it tells about evolution of performance of photographic material in the photographic emulsion be exposed to a specified light source for fixed times, and then the emulsion is processed under standard। फिर उसके बाद emulsion processed होता है under standard condition। The resultant density produced on the film are then measured and graphed versus a logarithmic scale of exposure। तो क्या होता है, रिजल्टेंट डेंसिटी होती है जो कि प्रोड्यूस होती है ऑन द फिल्म आर देन मेजर्ड एंड ग्राफ्ड वर्सेस ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल ऑफ एक्सपोजर। तो सेंसिटिविटी के बारे में समझ लेते हैं। सेंसिटिविटी जो होती है फोटोग्राफिक साइंस होती है इंट्रोड्यूस्ड किसने किया था, हार्टर एंड ड्रिफेल्ड ने। एंड ये क्या बताता है, एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फोटोग्राफिक मटेरियल इन द फोटोग्राफिक इमल्सन जो होता है
वो होता है बी एक्सपोज होता है टू ए स्पेसिफाइड लाइट सोर्स फॉर फिक्स्ड टाइम के लिए। फिर इमल्सन जो होता है प्रोसेस होता है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस में, एंड उसके बाद रिजल्टेंट डेंसिटीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस्ड होती हैं ऑन द फिल्म में, आर देन मीजर की जाती हैं, ग्राफ की जाती हैं वर्सेस इसको लॉगरिथमिक स्केल ऑफ एक्सपोजर में। एंड ओपेसिटी एंड डेंसिटी, सो व्हेन ओपेसिटी एंड डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं। व्हेन स्टैंडर्ड लाइट इज पास्ड थ्रू द एक्सरे फिल्म, जब स्टैंडर्ड लाइट पास होती थ्रू द एक्सरे फिल्म एंड रेशियो ऑफ द इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड लाइट इज टर्म्ड एज ओपेसिटी। जो इंसिडेंट लाइट का एंड जो ट्रांसमिटेड लाइट का रेशियो होता है उसको ओपेसिटी कहते हैं। ओपेसिटी इज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट अपॉन transmitted light, so log of the opacity is called density, log of the opacity is called density, so it defines the amount of blackening on the film। और ये क्या डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ ब्लैकनिंग ऑन द फिल्म। फॉर एग्जाम्पल इफ 10 लाइट फोटॉन्स आर ट्रांसमिटेड आउट ऑफ 100 इंसिडेंट फोटॉन्स, अगर 10 लाइट फोटॉन्स जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं आउट ऑफ 100 इंसिडेंट फोटॉन्स से, तो फिर क्या होता है ओपेसिटी इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10। तो ओपेसिटी इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 होता है इज इक्वल टू क्या पड़ेगा 10। तो डेंसिटी log 10 इज इक्वल टू 1, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। सो फिल्म्स विद हायर डेंसिटीज विल हैव हायर सिल्वर कंटेंट पर यूनिट एरिया, हेंस दिस फैक्टर एज्यूम्स ग्रेट इंपॉर्टेंस व्हेन फिल्म्स आर सोल्ड फॉर सिल्वर रिकवरी। इसीलिए इस फैक्टर की काफ़ी पर इम्पोर्टेंस होती है फॉर जो कि फिल्म सोल्ड की जाती हैं बेची जाती है फॉर द सिल्वर रिकवरी के पर्पज से। एंड व्हाट इज करेक्टरिस्टिक कर्व, करेक्टरिस्टिक कर्व इज ड्रॉन बाय हैविंग डेंसिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस, जिसको वाई होता है, एंड वर्टिकल एक्सिस वाई, एंड लॉग ऑफ एक्सपोजर इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, log of exposure in the horizontal axis is the x, and it can be produced by the following methods। किन मेथड्स से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है? टाइम स्केल सेंसिटोमीट्री, टाइम स्केल सेंसिटोमीट्री से, एंड इंटेंसिटी ऑफ द स्केल ऑफ सेंसिटोमीट्री, एंड कैलिब्रेटेड स्टेप वेज। इसको 3 तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, टाइम स्केल सेंसिटोमीट्री, इंटेंसिटी स्केल ऑफ द सेंसिटोमीट्री, एंड कैलिब्रेटेड स्टेप वेज से। एंड इन द टाइम स्केल सेंसिटिविटी केवी एंड एमए एंड डिस्टेंस आर केप्ट कांस्टेंट। टाइम स्केल सेंसिटिविटी में केवी एमए एंड डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, एंड द टाइम ऑफ एक्सपोजर इज वेरी किया जा सकता है बाई ए फैक्टर ऑफ 2 से, फैक्टर ऑफ 2 से टाइम को हम लोग वेरी करेंगे। एंड फर्स्ट पार्ट एक्सपोज विल रिसीव द हाईएस्ट एक्सपोजर एंड लास्ट विल हैव द लीस्ट। सो 11 एक्सपोजर्स 21 इज आइडियल आर sufficient to plot the characteristic curve in the intensity scale sensitivity kV distance and time are kept constant and ma is varied। फिर ma को वेरी करते हैं। and other procedures is similar to the first method, और जो बाकी प्रोसीजर्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं विद द फर्स्ट मेथड। एंड स्टेप वेज जो होता है वो होता है एन एल्युमिनियम स्टेप वेज इज यूज्ड, दिस वेज शुड हैव ए कॉपर लेयर ऑन द बेस टू क्रिएट होमोजेनस बीम। और इसमें क्या होता है कॉपर लेयर होनी चाहिए ऑन द बेस में टू क्रिएट करने के लिए होमोजेनस बीम, एंड वेज हैज टू बी कैलिब्रेटेड प्रिसाइजली सो दैट ईच स्टेप ऑन वेज produces an exact and regular increase or decrease in the exposure। सो स्टेप वेज क्या होता है, इसमें एल्युमिनियम स्टेप वेज होता है यूज होता है। अनवेज में होता है कॉपर लेयर ऑन द बेस टू क्रिएट करने के लिए होमोजेनस बीम को क्रिएट करने के लिए बेस में कॉपर होता है, एंड द वेज हैज़ टू बी कैलिब्रेटेड प्रिसाइजली, कैलिब्रेट किया जाता है जो कि ईच स्टेप ऑन वेज प्रोड्यूस करता है एन एग्जैक्ट एंड रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपोजर। एंड सेंसिटोमीटर, सेंसिटोमीटर इज ए डिवाइस दैट एक्सपोजेस ए फिल्म टू रेंज ऑफ नॉन कांस्टेंट लाइट इंटेंसिटीज हैविंग प्रॉपर लाइट वेवलेंथ सेंसिटिविटी। सेंसिटोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि
एक्सपोज करती है फिल्म को टू ए रेंज ऑफ नॉन कांस्टेंट लाइट इंटेंसिटीज एंड इसमें होती है प्रॉपर लाइट वेवलेंथ इंटेंसिटी एंड ये मेयरली स्टिमुलेट करती है द स्पेक्ट्रल इमिशन ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज्ड। ये स्टिमुलेट करती है स्पेक्ट्रल इमिशन ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो कि यूज होती हैं एंड द लाइट बहुत ही मेयरली मतलब होता है रेयरली एंड द लाइट आउटपुट ऑफ द सेंसोमीटर जो होता है मस्ट मैच द स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी। जो लाइट आउटपुट होता है सेंसिटिविटी का वो मैच करना चाहिए स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म से एंड फॉर एग्जांपल ए ग्रीन लाइट सेंसिटिविटर इज टू बी यूज्ड विद द ग्रीन सेंसिटिव फिल्म। इट इज रॉन्ग टू यूज ब्लू इमिटिंग सेंसिटिविटर विद ए ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म। यानी कि ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म्स क्या होती हैं, ग्रीन फिल्म्स होती हैं। सेंसिटिमीटर ग्रीन के साथ ग्रीन यूज करना चाहिए ना कि ब्लू। एंड सेंसिटिमीटर एग्जिस्ट इन ए मैनी फॉर्म्स फ्रॉम सिंपल 3 पैच सेंसिटिमीटर्स टू लार्ज 21 स्टेप नेगेटिव फॉर प्रिंटिंग। सेंसिटिमीटर कई तरीके के आते हैं फ्रॉम जिसमें कि सिंपल 3 पैच सेंसिटिमीटर्स होते हैं टू लार्ज 21 स्टेप नेगेटिव फॉर प्रिंटिंग्स भी आते हैं। एंड ये टिपिकल सेंसिटिमीटर इज शोन अभी फिगर में दिखाया गया है। ये है सेंसिटिमीटर। इसमें देख लीजिए एक्सपोजर टाइमर लगा हुआ है, ये एक्सपोजर बटन है, अनएक्सपोज्ड फिल्म लगी हुई है, कैलिब्रेटेड लाइट फिल्टर एंड फिक्स्ड इंटेंसिटी लाइट सोर्स। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टिपिकल सेंसिटिमीटर जो कि दिखाएगा इट हैज़ कैलिब्रेटेड लाइट फिल्टर। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है कैलिब्रेटेड लाइट फिल्टर विच प्रोवाइड्स अबाउट 20 डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज टू एक्सपोज द फिल्म। 20 डिफरेंट लाइट्स होती है एक्सपोज करने के लिए फिल्म को। दिस गिवन फिल्म इज लोडेड इन द सेंसिटिमीटर in the dark room and now film is exposed to a range of light intensities that are matched to the wavelength and sensitivity of the film। तो क्या होता है द गिवन फिल्म जो होती है लोड की जाती है टू द सेंसिटिमीटर इन द डार्क रूम। नाउ द फिल्म इज एक्सपोज की जाती टू द रेंज ऑफ लाइट इंटेंसिटीज दैट आर मैच्ड टू द वेवलेंथ सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म एंड देन the film is developed in the processor which is to be tested and the final film will have differing density known as sensitometry step। फाइनल फिल्म में डिफरिंग डेंसिटी होती है जिसको सेंसिटिविटी स्टेप कहते हैं। दिस स्टेप इज इंट्रोड्यूस्ड इन द डेंसिटोमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग डेंसिटी वैल्यूज और मीजर्ड। करस्पॉन्डिंग डेंसिटी वैल्यूज जो होती है मेजर की जाती हैं। एंड व्हाट इज द डेंसिटोमीटर इज ए डिवाइस measures the amount of incident light transmitted through the developed film। तो डेंसिटोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो मेजर करती है अमाउंट ऑफ द इंसिडेंट लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द डेवलप्ड फिल्म से। एंड इफ़ आई नॉट इज द इंसिडेंट लाइट एंड आई टी इज द ट्रांसमिटेड लाइट देन द ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू log 10 आई नॉट अपॉन IT as the transmitted light decreases in the dark areas of the film and optical density gets increased। अगर ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीज होगी यानी कि डार्क एरियाज में जो होती है ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है। एंड इट इज़ मेनली यूज टू रीड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वेरियस स्टेप्स ऑफ द सेंसिटिविटी स्ट्रिप फिल्म एंड इट मीजर्स द क्वांटिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द स्टेप वेज एरिया। और ये मीजर करती क्वांटिटी ऑफ लाइट जो कि पास होती थ्रू द स्टेप वेज एरिया। एंड डेंसिटी कैन आइदर बी रीड डायरेक्टली और सीन एज LED डिस्प्ले फॉर ईच स्टेप विद द ऑप्टिकल डेंसिटी एंड log of exposure values the characteristic curve can be plotted by hand। तो optical density and log of exposure values and the characteristic curve can be plotted by the hand। and modern densitometers जो होते हैं
मॉडर्न डेंसिटोमीटर्स आर लिंक्ड विद द कंप्यूटर। मॉडर्न डेंसिटोमीटर कंप्यूटर से लिंक्ड होते हैं विद which can be automatically read density and print the characteristic curve for the film, and also information can be stored and weekly printouts are obtained with डेंसिटोमीटर। वीकली प्रिंट आउट्स ऑब्टेन किए जाते हैं डेंसिटोमीटर के साथ, एंड वन कैन असेस द प्रोसेसर activities and also compare different processors. So densitometer is here. So densitometer में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये फोटो सेल है एंड ये है डेंसिटोमेट्री स्ट्रिप जिसको फिल्म बोलते हैं। ये अपर्चर है, कैलिब्रेटेड लाइट सोर्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड ये पावर सप्लाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये डेंसिटोमीटर अपना है। ओके, तो फ्रॉम द डेंसिटोमीटर मेजरमेंट्स, डेंसिटोमीटर के मेजरमेंट्स है one can obtain base plus fog density, mid density level, optical density close to 1 above base plus fog level, and density differences between 0.25 and 2 above base plus fog level respectively. Once a particular step is identified, they can be used to the next measurements. The base plus fog reading helps us to conclude whether the film is unduly exposed to background radiation and harsh conditions or improper processing. तो ये बेस प्लस फॉग रीडिंग्स हेल्प करती हैं कंक्लूड करने में कि फिल्म अंडली एक्सपोज्ड हुई है टू द बैकग्राउंड रेडिएशन या फिर हार्श कंडीशंस में, या फिर इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग हुई है। एंड हायर वैल्यूज़ of base plus fog will offset the film contrast and image quality, and mid density level determines the speed of the film and variations caused by the processing and conditions, and the density difference determines the consistency of the film and response and processing, and thus densitometer measurements stress the trends of the established control limits and processor performance. तो मिड डेंसिटी लेवल जो होते हैं डिटरमाइन करते हैं स्पीड ऑफ द फिल्म एंड वेरिएशंस कॉज्ड बाय प्रोसेसिंग कंडीशंस, एंड द डेंसिटी डिफरेंस जो होते हैं डिटरमाइन होते हैं द कंसिस्टेंसी ऑफ द फिल्म रिस्पॉन्स को एंड द प्रोसेसिंग, एंड दस डेंसिटोमीटर मेजरमेंट्स जो होते हैं वो ट्रेस करते हैं द ट्रेंड्स एंड इस्टेब्लिश करते हैं कंट्रोल लिमिट्स ऑफ द प्रोसेसर परफॉर्मेंस को। एंड here is the chapter number 9 defects and their possible causes. सो इसको हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करें।